नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एकेडमिक क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत है। साइंस का टॉप 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनका आरआरबी टेक्नीशियन 27, 28, 29 और 30 का एग्ज़ाम है, वो ज़रूर देख कर जाएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? इसका सही आंसर है वेग। निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है बिस्मथ। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है स्थिति और समय दर्शाता है दोस्तों, गति का दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण होता है S बराबर ut प्लस हाफ at² होता है, और फर्स्ट समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, और थर्ड समीकरण होता है v² बराबर u² प्लस 2as होता है। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। वनस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का प्रजनन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऊतक संवर्धन। किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे। इनमें से किस भौतिक वैज्ञानिक ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? तो इसका सही आंसर है आर्किमिडीज। डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन का एक अपरूप नहीं है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है कोशिका द्रव्य। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उनके पास कोशिकांग के रूप में केवल बहुत छोटे राइबोसोम होते हैं, ये सही है। झिल्ली बाध्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ये गलत है। उनके गुणसूत्र केवल न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, ये भी सही है। उनका आकार आमतौर पर 1 से 10 माइक्रोमीटर के पास में होता है, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा झिल्ली बाध्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है दोस्तों। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है अनुमस्तिष्क। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं हैं? तो इसका सही आंसर है 31 जोड़ी होता है। मानव शरीर में मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होता है। मानव में उत्सर्जन की इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर है नेफ्रॉन। मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर है ब्रायोफाइट। वर्णक क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। एंजाइम लाइपेज का कार्य क्या है? वसा को वाष्पीय अम्ल और ग्लिसरीन में उत्प्रेरित करता है। डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है, जिन्हें डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है न्यूक्लियोटाइड। किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवंशिक संरचना कौन है?
तो इसका सही आंसर है जीन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। ये सही है। किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में बांटा जाता है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही है। खमीर में अवायवीय श्वसन के परिणाम से बनने उत्पाद है। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल से मिलकर बनना होता है। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर है वाष्पोत्सर्जन। पौधों से जल की हानि को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से किस जानवर में कई अन्य जानवरों की तुलना में अधिक गर्दन ग्रीवा के स्वरूप का है? तो इसका सही आंसर है पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम का स्थान लेता है? तो इसका सही आंसर है गैलियम। हाइड्रा प्रजनन करता है। तो इसका सही आंसर है मुकुलन। यूरेनियम के समस्थानिक के उपयोग की पहचान करें। तो इसका सही आंसर है परमाणु रिएक्टरों में ईंधन जो यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग करता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त रासायनिक यौगिक हैं। तो इसका सही आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रियाशीलता वाली धातुओं को शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन को उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बैरोमीटर। खाद्य परीक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाद्य परीक्षक के रूप में। डॉट्स किससे पीड़ित रोगियों को दिया जाने वाला उपचार है? तो इसका सही आंसर है क्षय रोग। जब हम फिटकिरी के विलयन को गर्म करते हैं और फिर छानकर ठंडा करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका सही आंसर है क्रिस्टलीकरण। डिम क्षरण के बाद उत्पादित हार्मोन स्रावित संरचना है। तो इसका सही आंसर है पित्तपिंड में। प्लास्टिड निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश संश्लेषण। एक साधारण चुंबक डैश को आकर्षित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है कांसे को आकर्षित नहीं करता है साधारण चुंबक। किसी व्यक्ति का वास्तविक वजन उसके डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव्यमान और त्वरण। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा निम्नलिखित में से किसकी दिशा को दर्शाता है? देखिए दोस्तों यहाँ पर चित्र दिया है। अंगूठा जो है वो मोशन को दर्शाता है और यहाँ पर ये वाला फिंगर है जो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है और ये मिडिल फिंगर है जो करंट को दर्शाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा निम्न में से किसकी दिशा को दर्शाता है? जो यहाँ पर अंगूठा है उसका पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
चालक की गति की दिशा को दर्शाता है दोस्तों। हमारे भोजन में कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय हमें आहार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? इसका सही आंसर है फ्लोराइड। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में ढकेलती है। यह न्यूटन के किस नियम का चित्रण करता है? तो इसका सही आंसर है गति का तृतीय नियम का चित्रण करता है दोस्तों। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है। इसका सही आंसर है गैल्वेनीकरण। उसी को कहते हैं यशद लेपन। इसका आंसर कमेंट में आप लोग दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।